अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें और मैं भी अपनी दुआओं में अपनी यूट्यूब फैमिली को कभी भी नहीं भूलती। ऑनियन चिकन क्रीम सूप और रेसिपी की तरफ चलने से पहले हम करते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदारी करेगी। ये प्यारी सी हदीस के साथ हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और रेसिपी में सबसे पहले मैंने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जैसे भी हों, बस मज़े से एक प्याज दरमियाना सा काट लें। कोई ख़ास नहीं कि चॉप करें और इस तरह नहीं, बस दरमियाना सा जिस तरह से भी हो एक प्याज लेके आप काट लें और उसको हल्के से ऑयल में इस तरह से डालकर आप फ्राई करें। और फ्राई इस तरह से करना है कि ये सौते करना है हमने, कि ये सॉफ्ट हो जाए और अपना कलर हल्का हल्का चेंज करे, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए प्याज। इसको ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं जलाना, और फिर इस तरह से इसको निकाल लेना है। मेरी यूट्यूब फैमिली बनने के लिए वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बर्तन में से अब इसी बर्तन में थोड़ा सा ऑयल और फाइन फ्लोर, जो हमारे घर में ऑल पर्पस फाइन फ्लोर यूज़ होता है, वो ले लें। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मैं तकरीबन 6 से 7 बॉल्स जो है सूप तैयार करूँगी बड़े वाले, तो उसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑल पर्पस वाइट फाइन फ्लोर जो है मैंने ऐड करके इसको भूनना है। इसको मैंने जब तक भूनना है कि इसका जो ऑयल इसके अंदर, मैंने तो खैर देसी घी डाला था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, तो ये जब तक सेपरेट होना ना शुरू हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है। और हल्का हल्का गोल्डन सा ये जो आटा हमने डाला था ये हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है। ये देख लें आप, मैं इसको भूनती जा रही हूँ और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी डाला था। जब ये इस तरह से बिल्कुल ऑयल अलग हो जाए, जैसे कि लिक्विडी सा बन जाए ये आटा फ्राई होते होते, तो इसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। चॉप्ड बारीक चिकन या चिकन मिन्स कह लें, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और घबराना नहीं है, ये आटा इस चिकन के साथ चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा फ्राई हो के जो है ना वो फ्राई हो चुका है और वो अब चिपकेगा नहीं। आप चाहें तो चिकन को अलग से भी भून सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है खामखा में जो है दूसरे बर्तन गंदे करने की और अपने लिए मज़ीद काम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर डालकर अच्छा सा भूने। 1 पॉट आराम से 1 पॉट डिश है और तैयार हो जाएगी। अब मैं जब चिकन अच्छी तरह भून चुका है तो मैं इसमें उतना पानी ऐड कर रही हूँ कि जितना मुझे सूप चाहिए। तो इस तरह से मैंने ऐड किया और इसको मैंने मिक्स करना, हिलाना जुलाना शुरू कर दिया। तो शुरू में चिकन आपको लगेगा कि ये इस तरह से है, आटे के साथ जुड़ा हुआ है और अलग नहीं हो रहा, लेकिन आप चम्मच चलाते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आटा जो है वो भुना हुआ था, तो भुना हुआ आटा नहीं चिपकता, गुठली नहीं बनाता, लम्स नहीं बनाता, तो वो अलग होना शुरू हो जाएगा। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है और इसको जब तक ये बॉयल होकर थोड़ा सा पक नहीं जाता तब तक आपने चम्मच चलाना नहीं रोकना, बल्कि ये सूप बहुत जल्दी से ही बन जाता है। और इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़कर चूल्हे से ज़रा अलग होकर आपको बैठना पड़े, या इस तरह आप इस तरह मुसलसल इसमें हल्की फुल्की चम्मच ज़रूर ही चलाते रहें, वरना ये हो सकता है कि आटा नीचे बैठ जाए और लम्प्स ना बना ले हल्के फुल्के से, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब मैं इसमें क्रीम और ऑनियन मैंने मिक्स करके, जो ऑनियन मैंने सौते किए थे वो, और मैंने एक क्रीम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम ली और उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर खूब सारा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। प्याज और क्रीम इसमें मैंने पीस कर ऐड कर दिए। अब इसको हमने बॉयल तक लाना है और बॉयल तक इसमें हल्का फुल्का चम्मच चलाते ही रहना है। और अब इस तकरीबन इस स्टेज पे हम आके 1/2 टेबल स्पून चिकन स्टॉक डाल देंगे, चिकन स्टॉक पाउडर डाल देंगे, चिकन यखनी पाउडर भी कह लें डाल देंगे। चिकन यखनी पाउडर हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का लें, सस्ते कह लें या बचत करने के लिए आप लेंगे तो कोई और ब्रांड ऐसा ले लेंगे कि जिससे फिर आपकी खाने की क्वालिटी बहुत नीचे चली जाएगी। 2 बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, हो सकता है मुस्तकबिल में ले लूँ लेकिन अभी मैं नहीं लेना चाहती। तो वो मैं यूज़ करती हूँ, उससे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं कह रही थी कि चिकन पाउडर जो है आप रख लें बच्चे, क्योंकि चिकन फ्लेवर की चीज़ें बहुत आराम से आसानी से खा लेते हैं,
तो चिकन क्यूब भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यखनी और सूप वगैरह में चिकन पाउडर ही ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा और मज़े का होता है। अब तकरीबन मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 250 ml दूध इसमें अब जाएगा। और दूध में मैंने मिक्स किया था कॉर्नफ्लोर, तो ये आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको चलाते रहना है। तकरीबन 1 कप दूध ले लें और उसमें कॉर्नफ्लोर जितना कि आपको थिकनेस चाहिए, इसका टेक्सचर जैसा चाहिए उतना सा कॉर्नफ्लोर आप इसमें मिक्स कर लें और इसके अंदर शामिल करके आप पकाते रहें जब तक कि आपका मतलूबा टेक्सचर आपको नहीं मिल जाता। ये देखें, इस तरह से ये अभी साथ साथ गाढ़ा होना शुरू हो गया है और मुझे इसी तरह का क्रीमी सा रनी टेक्सचर इसका चाहिए था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सूप बहुत टेस्टी बना था और मेरी अपनी रेसिपी है और ये अल्टरनेटिव है, मशरूम सूप का अल्टरनेटिव है, क्योंकि मेरी बेटी को मशरूम सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मशरूम्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते और वो बहुत कॉस्ट भी उनकी उस सूप की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बार बार नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है मैंने जैसे आपको बताया कि अल्टरनेटिव है मशरूम सूप का, और इसका टेस्ट मशरूम सूप से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था और बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था। इसका टेक्सचर भी मशरूम सूप की तरह ही था। तो ये मैंने अभी इसको निकाला है एक बाउल में और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था और बहुत अच्छी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कोई बेहतरी, मेरे चैनल पे वीडियोस में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, कोई तब्दीली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।